हेलो स्टूडेंट्स, नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर। नया वीडियो वही छोटी छोटी क्लिप्स जो अक्सर हम पिछले कई दिनों से लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन फेवर ऑफ नीट 2020। आज का हमारा वीडियो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हम पिछले कुछ वीडियो से एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। सिंपल एपिथेलियम की बात हो गई, कंपाउंड एपिथेलियम की बात हो गई। ये जो हमने नाम दिया दोनों, सिंपल, कंपाउंड, या इसके अलावा दो और नाम बताए थे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये एक्चुअली कवरिंग एपिथेलियम है। कहीं भी थे तो या तो वो दे फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट या ल्यूमेन, या आउटर सरफेस ऑफ द एनी बॉडी पार्ट। इस चूंकि वो कवर करते थे, या तो इनर सरफेस कवर करते थे या आउटर सरफेस कवर करते थे। लेकिन आज जो हम आपसे एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, दैट इज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो आपको होगी ये कौन सी एपिथेलियम आ गई? एपिथेलियम तो हमेशा कवरिंग होती है, क्योंकि हमारा आदत बनी है ऐसे। सर कई जगह पे क्या हुआ है, जो कवरिंग एपिथेलियम है वही धंस गई है। जैसे मान लीजिए ऐसे होती कवरिंग और यही इनवेजिनेट कर गई, काफी नीचे धंसाते चली जाए, एंड गॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिक्रीशन। तो हम उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि है तो वो एपिथेलियम, लेकिन अब वो ग्लैंड के फॉर्म में परिवर्तित हो गई। तो बोलचाल की भाषा में हम ग्लैंड कहने लगते हैं, लेकिन ये जो ग्लैंड्स हैं, दे आर एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम, वही कवरिंग एपिथेलियम। तो अब याद करिए, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर, यही दो एपिथेलियम थी जिनके अंदर सिक्रीशन की प्रॉपर्टी थी। कभी भी स्क्वैमस नहीं थी सिक्रीशनरी प्रॉपर्टी की। तो पहली बात आती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कवरिंग एपिथेलियम हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ सिक्रीशन। जैसे आप ये बोलोगे कि हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ सिक्रीशन, तुरंत वर्ड आ जाएगा क्यूबॉइडल और कॉलुमनर। लेकिन हम इन जनरल हम इन्हें ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। यानी कुल मिला के मैं शुरू तो कर रहा हूं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लेकिन एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स को भी देखें, हमारी किताब में दो प्रकार के ग्लैंड का बात किया गया है भाई, सिंगल सेल ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड। एक सेल वाली ग्लैंड और एक से ज्यादा सेल वाली ग्लैंड। तो हम पहले इन्हीं दो की बात कर लें। अगर सिक्रीटरी प्रॉपर्टी किसी एक सेल में है, यानी अकेले सेल सिक्रीशन कर रही है, तो वो यूनिसेलुलर ग्लैंड कहलाती है। बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका, आई होप सबको पता होगा, म्यूकस सिक्रीट करने वाली गॉबलेट सेल। कई जगह पर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट में है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है। इनका बेसिक फंक्शन होता है रास्ते को लुब्रिकेट करके रखना। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड तो ये हो गया। दूसरा नाम आता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो वही बात तो मैं आपसे कर रहा था कि अंदर धंस गई होगी, जब धंसी होगी तो अंदर फिर बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व हुई होंगी, तो वो बनाती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, जहां एक से ज्यादा प्रकार की सेल्स सिक्रेटरी फंक्शन को अंजाम देती है। एक तीसरा नाम भी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, कहते हैं साइटोजिनस ग्लैंड। नाम सुनिएगा, साइटोजिनस ग्लैंड। इन ऐसी ग्लैंड साइटोजिनस प्रॉपर्टी रखती हो। साइटो मतलब सेल और जिनस मतलब बनाने वाली। एक ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर सेल बनाने की क्षमता हो, सिक्रीशन नहीं, सेल बनाने की क्षमता हो, उससे कहते हैं हम लोग साइटोजिनस ग्लैंड या साइटोजिनस ग्लैंडुलर
epithelium. We are talking about the germinal epithelium of the gonads. क्योंकि इन सब में एक जर्मिनल लेयर पाई जाती है. कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने जर्मिनेटिव लेयर भी आपको बताई है. जर्मिनेटिव और जर्मिनल दोनों में अंतर है. जर्मिनेटिव लेयर कंपाउंड इपिथेलियम के सबसे बेसल लेयर को कहते हैं. जर्मिनल लेयर उन्हें कहते हैं जो जर्म सेल बनाती हैं. दोनों सेल डिवाइड करती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है नाम को लेकर. तो हो सकता है ध्यान से ना पढ़ें तो कंफ्यूज हो जाएं कि जर्मिनेटिव लेयर दैट इज द इनर मोस्ट या बेसल लेयर ऑफ द कंपाउंड इपिथेलियम एंड जर्मिनल इपिथेलियम या जर्मिनल लेयर इज द लेयर ऑफ द गोनैड्स विच फॉर्म द जर्म सेल. टेस्टिस एंड ओवरी में आप बात करते हो. खैर, साइटोजिनस को आप छोड़ भी सकते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है. लेकिन यूनिसेलर और मल्टीसेलर, यूनिसेलर की बात भी हो गई. गॉबलेट सेल जो हमारी मल्टीसेलर ग्लैंड है, इसके कई सारे नाम हैं, मतलब कई प्रकार के नाम. क्या कहें हम, सर 4 प्रकार के. पहली सिंपल ग्लैंड. हाँ, एक और बात सर, जब हम ग्लैंड शब्द सिर्फ लिख देते हैं तो हमारा बेसिकली पर्पस मल्टीसेलर ही होता है. ये बात ध्यान रखिएगा. हमने देखिए गॉबलेट ग्लैंड नहीं कहा, गॉबलेट सेल कहा. ये जताने के लिए कि है तो जरूर ग्लैंडुलर प्रॉपर्टी, लेकिन बेसिकली दैट्स अ सिंपल सेल. लेकिन अगर हमने कहीं ग्लैंड कहा, जैसे पैरोटिड ग्लैंड पढ़ते हो, स्वेट ग्लैंड पढ़ते हो, सेबेसियस ग्लैंड पढ़ते हो या अन्य कोई ग्लैंड पढ़ते हो, तो अगर हमने ग्लैंड शब्द का इस्तेमाल किया तो हमारा पहला फोकस मल्टीसेलर ग्लैंड पर ही होता है, यूनिसेलर ग्लैंड पे नहीं होता. अब इसमें बात आती है, ये कई प्रकार की होती हैं. जैसे पहला कहलाता है सिंपल ग्लैंड. आप कहोगे यार ग्लैंड और सिंपल, तो ये जो अब हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं मल्टीसेलर ग्लैंड को, वो डक्ट के आधार पे, क्योंकि हम एक्सोक्राइन इंडोक्राइन की बात नहीं कर रहे हैं. भाई जहां एक्सोक्राइन होगा वहां डक्ट होगी, जहां इंडोक्राइन होगा वहां डक्ट नहीं होगा. तो जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जहां डक्ट्स हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे. अगर सिर्फ एक डक्ट पाई जा रही है, सिंगल वन डक्ट है सिक्रीशन के लिए, तो वो कहलाएगी सिंपल ग्लैंड. एक डक्ट होनी चाहिए तो वो कहलाएगी सिंपल ग्लैंड. और अगर एक से ज्यादा डक्ट्स होंगी, अगर एक से ज्यादा डक्ट्स होंगी तो वो कहलाएगी कंपाउंड ग्लैंड. तो 2 बातें आ गई. थोड़ा आवाज आ रही होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग छत पे हो रही है और सुबह सुबह बहुत सारी चीजें ऐसी चलने लगती हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाहर रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए आसान होता. थोड़ा नेचुरल चीजें नजर आती हैं. रूम में रिकॉर्डिंग तो पूरे साल ऑफलाइन पढ़ाते ही हैं हम लोग. थोड़ा बर्दाश्त करिए अगर आपको आवाजें आ रही हैं तो, लेकिन मैं रिपीट कर दे रहा हूं उस बात को. तो मैंने कहा सिंपल उन्हें कहते हैं सिंपल ग्लैंड जहां डक्ट एक होती है. याद नहीं आया आपको? स्वेट ग्लैंड, कभी डायग्राम बनाते हो. स्वेट ग्लैंड इज अ सिंपल ग्लैंड. बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, लेकिन मैं अभी आपको खाली टर्म्स से हाईलाइट कर रहा हूं. जहां जहां आप पढ़ते हैं वहां पर ये चीजें कोरिलेट कर पाएंगे. कंपाउंड ग्लैंड जहां बहुत सारी डक्ट्स पाई जाती हैं. सैलिवरी ग्लैंड, चाहे सब मैक्सिलरी हो, सब मैंडिबुलर हो, पैरोटिड हो, कोई भी आप पढ़ेंगे वो कंपाउंड है. अब आप कहोगे सर ये नाम आप कहां से ढूंढ रहे हो? सर मैं बताता हूं कंपाउंड कहां है. आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जब पैंक्रियाज नाम का टॉपिक पढ़ेंगे तो पहली लाइन लिखी है पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड ग्लैंड. और वहां बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको लगता है कंपाउंड इसलिए कहा गया क्योंकि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है. नो, कंपाउंड टर्म इसलिए इस्तेमाल ही नहीं होता है. कंपाउंड शब्द हमेशा डक्ट सिस्टम के लिए कहा जाता है, जहां कई सारी डक्ट्स होती हैं और वो बाहर एग्जिट करती हैं सिक्रीशन को लेकर, उसे कहते हैं कंपाउंड ग्लैंड. फिर तीसरा नाम भी जाने, सिर्फ 2 ही का जिक्र लोग अक्सर करते हैं. एक नाम आता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड.
हेट्रोक्राइन का मतलब, हेट्रो मतलब डिफरेंट और क्राइन का मतलब सिक्रीशन। हेट्रोक्राइन ग्लैंड हम उन ग्लैंड को कहते हैं जिनके पास हार्मोन सिक्रीशन के अलावा कुछ और फंक्शन भी होता हो, कुछ भी और फंक्शन होता हो। क्योंकि जैसे पिट्यूटरी है, उसका बेसिक फंक्शन जो भी उसकी पहचान है वो सिर्फ उसके हार्मोन से है, और कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ते हैं पिट्यूटरी के बारे में, सिर्फ हार्मोन के बारे में। तो अगर कोई ऐसी ग्लैंड पढ़ें जहां हार्मोन सिक्रीशन के अलावा कोई और फंक्शन पाया जाता हो तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड ग्लैंड, सॉरी हेट्रोक्राइन। मींस टेस्टिस, भाई हार्मोन तो सिक्रीट करता है ना, उसके अलावा गैमेट्स में आता है। ओवरी, पैंक्रियाज ऑल्सो, यानी पैंक्रियाज कंपाउंड में भी लिखा जा सकता है और हेट्रोक्राइन में भी लिखा जा सकता है। चौथा शब्द सुने, बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको नहीं पता होगा यू रियलाइज कि सर ये टर्म कितना कंफ्यूजिंग है, मिक्स ग्लैंड। कुछ लोग क्या करते हैं, कंपाउंड ऑब्लिक हेट्रोक्राइन ऑब्लिक मिक्स लिखते हैं। ये जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पैंक्रियाज पढ़ रहे होते हैं। पैंक्रियाज में तीनों जायज है, वो कंपाउंड भी है, हेट्रोक्राइन भी है और मिक्स भी है। मिक्स ग्लैंड उन्हें कहते हैं जिसका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन होता हो, तो पैंक्रियाज का है। लेकिन टेस्टिस और ओवरी मिक्स ग्लैंड नहीं कहलाती हैं, वो सिर्फ हेट्रोक्राइन कहलाती हैं, वो कंपाउंड भी नहीं कहलाती हैं। इसलिए इन तीन में डिफरेंस जरूर रखें, क्योंकि छोटा सा शब्द है और लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अगर आप इसे समझ नहीं पाएंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। कंपाउंड ग्लैंड जिनमें कई सारी डक्ट से सिक्रीशन होता हो, हेट्रोक्राइन ग्लैंड ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनके पास हार्मोन सिक्रीशन के अलावा कुछ और फंक्शन होता हो, और मिक्स ग्लैंड जिनका फंक्शन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन बोथ है। तो पैंक्रियाज को आप कंपाउंड में भी कह सकते हो, हेट्रोक्राइन भी कह सकते हो और मिक्स भी कह सकते हो। लेकिन टेस्टिस और ओवरी को सिर्फ हेट्रोक्राइन कहा जाता है, ना मिक्स कह सकते हैं ना कंपाउंड कह सकते हैं। तो ये हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, और उन टर्म्स को लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने देखा है, वो लड़का लिखता है पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड ग्लैंड, हो सकता है 11th में उसके टीचर ने पढ़ाया वो कंपाउंड जो पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड, तो सोचता है यार दोनों टीचर अच्छे थे, आज सही पढ़ाया होगा, तो मतलब वो जोड़ लेता है कि पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड ऑब्लिक मिक्स ग्लैंड। सर गलत नहीं है, सही है। वो लाइन बना लेता है कि पैंक्रियाज इज अ कंपाउंड ऑब्लिक मिक्स्ड ऑब्लिक हेट्रोक्राइन ग्लैंड। फिर धीरे धीरे ये जो एक साथ ऑब्लिक करके लिखा होता है तो उसके जहन में बैठ जाता, कहीं पढ़ाया नहीं जाता कि जो कंपाउंड है वही हेट्रोक्राइन है और जो हेट्रोक्राइन है वही मिक्स है। तो मुझे उम्मीद है आपको इन तीनों टर्म में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कोशिश तो यही है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि समझ में कितना आया है ये मैं अपने टेस्ट के माध्यम से ही आपको जज कर पाता हूं। भाई ऑफलाइन क्लासेस में हम आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, ऑनलाइन में तो जब तक आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक हम कैसे जानेंगे। या तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आइए और उसमें कुछ बात खुद कहिए कि भाई हमें ये बात समझ में नहीं आई, और नहीं तो हमारे ऐप पर आइए जहां पर हम टेस्ट रेगुलर कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं टेस्ट, और वो टेस्ट लगातार नीट तक होता रहेगा। हालांकि जो टेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो वे कह रहे हैं कि सर जो टेस्ट हमारे छूट गए तो सर वो नहीं हो सकते। अगर छूटे गए टेस्ट को आपको चाहिए तो उसी ऐप पे माई कोर्सेज में जाके आपको लेना होगा, परचेज करना होगा। बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, तब 25-50 रुपए है। उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो। लेकिन वन अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार फुल सिलेबस का प्रोवाइड करता रहूंगा, वो जब तक एग्जाम हो नहीं जाएगा। लेकिन अगर पिछले टेस्ट, क्योंकि अब तक लगभग 70 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं,
अगर उन टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, तो गो इन द माई कोर्सेज ऑफ ऐप। माई कोर्सेज में आप सर्च करेंगे टेस्ट पेपर्स, तो आपको कई सारे टेस्ट पेपर मिलेंगे। जो आपको बेहतर लगे उसे आप ऑप्ट कर सकते हैं और कई बार उसे कर सकते हैं, ये बेनिफिट है। खैर, हम और आप अगर साथ देते रहेंगे तो शायद मंजिल जरूर आएगी। एंड स्टे कनेक्टेड।